बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं लाई हूँ आपके लिए टी टाइम स्नैक। बहुत ही सादा सी ये रेसिपी देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में उतनी ही डिलीशियस है। और घर में जो मौजूद अशिया है उन्हीं से मैंने इनको बनाया है। तो आज मैं बना रही हूँ आलू की मज़ेदार सी टिक्की। तो घर में आपने लाज़मी ट्राई करना है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। तो टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको बताती हूँ कि ये मज़ेदार सी आलू की टिक्की मैंने कैसे तैयार की है। तो चलें शुरू करते हैं। तो मैंने लिए हैं यहाँ पे आधा किलो आलू है, जिसे मैंने उबाल लिया है। और उबालने के बाद मैंने इनकी स्किन उतार के इनको फ्रिज में रख दिया था ताकि ये ठंडे हो जाएं। मेक श्योर आपने गरम आलू नहीं लेने, ठंडे ही लेने हैं। और ये चने की दाल है जिसे मैंने फुली कुक्ड कर लिया है। इसके अलावा बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया है। इसके अलावा स्पाइसेस हैं जो साथ के साथ मैं आपको बताती चलूँगी। तो चलें पहले आलू को मैश कर लेते हैं। अच्छे से मैश करें। आप चाहें तो इनको कद्दूकश भी कर सकती हैं। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे आलू मैश हो चुके हैं। अब इसको एक साइड पे कर देंगे। और जो चने की दाल है उसको मैंने चॉपर में ऐड कर दिया है। तकरीबन हाफ़ kg जो आलू हैं उसमें 6 से 7 टेबलस्पून मैंने दाल के डाले हैं। और इसे मैं बारीक सा चॉप कर लूँगी, बिल्कुल फाइन पेस्ट ऐड कर दें इसमें। ये दाल, ये देखें, बिल्कुल मैंने फाइन पेस्ट बना लिया इसका। इसके अलावा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और इसके अलावा इसमें ऐड कर देंगे हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च। 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने ली हैं। चटपटी सी ये आलू की टिक्की टी टाइम में बहुत ही मज़े की लगती है। इसमें शामिल करूँगी मैं काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। इसके अलावा है मोटी कुटी हुई मिर्च, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून। शामिल करेंगे इसमें काला नमक 1 टीस्पून और है हल्दी हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर 1 टीस्पून और रेगुलर सॉल्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी 3 टेबलस्पून है मेरे पास चावल का आटा, जो इसको बाइंड करने में हमारी हेल्प करेगा। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत अच्छे से आपने इनको मिक्स करना है ताकि जो सारे स्पाइसेस हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं और जो हमने इसमें चावल का आटा ऐड किया है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ की मिक्सिंग हो चुकी है आलू की टिक्की की। मैंने ले लिया है एक ढक्कन, जो कि आमतौर पर हर घर में अवेलेबल होते हैं। और इस पर एक रख दिया है मैंने शॉपर और हल्का सा उस पर मैंने पानी लगाया है। और ये देखें, ये बहुत ही आसान ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। इससे जो टिक्की का साइज़ है वो इक्वल बनेगा और शेप भी उसकी इक्वल ही रहेगी। ये देखें कितनी अच्छी सी ये टिक्की तैयार हो गई है। साइडों से आप इसको इवन कर लें। तो प्लेट में रखती जाएं ऐसे टिक्कियाँ बना के आप। बहुत ही इजी रहता है इस तरीके से टिक्की को बनाना। आप चाहें तो हल्का सा ऑयल भी हाथों पर लगा सकती हैं। ये देखें, हाथों की मदद से, उंगलियों की मदद से इसको प्रेस करें और इवन कर लें। और ये हो गई हमारी मज़ेदार सी आलू की टिक्की तैयार। तो इसी तरीके से मैं सारी टिक्कियाँ रेडी कर लूँगी। ये देखिए, ये टिक्की मैंने रेडी कर लिया है।
आप इसको 2 से 3 दिन के लिए रेफ्रिजरेटर में भी रख सकती हैं और आराम से यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पे 2 अंडे लिए हैं, मैं इनको अच्छे से फेंट लूँगी। ऑयल पहले मैंने रख दिया था फ्राइंग के लिए, हम शैलो फ्राइंग करेंगे। तो टिक्की को आपने अंडे में डिप करना है और फ्राई कर लेना है। फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है। बहुत ही मज़े की ये टिक्कियाँ लगती हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आती हैं। और जो मैंने इसमें काला नमक इस्तेमाल किया है, बहुत ही यूनिक सा फ्लेवर उससे आएगा इंशाल्लाह। तो ये टिक्कियाँ एक साइड से हमारी गोल्डन हो चुकी हैं, तो मैं इनकी साइड चेंज कर दूँगी। और ये इतनी मज़े की टिक्कियाँ हैं, आप इसको ब्रेड में लगाकर भी बच्चों को दे सकती हैं। आजकल लॉकडाउन की सूरत हाल में बच्चों को हर वक्त भूख लगती है और वो कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं हर वक्त। तो घर में ये आप बना लें, इजी सा स्नैक है। ये हो चुकी हैं हमारी टिक्कियाँ रेडी, बहुत ही मज़े की और शानदार बनी हैं और इनका टेस्ट एकदम लाजवाब है। केचप के साथ, मेयोनीज़ के साथ आप इसको सर्व करें, आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आने वाली हैं ये। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट लाजमी दिया करें। बहुत ही इजी ये रेसिपी है, सादा सी रेसिपी है और खाने में बेहद टेस्टी है। तो लाजमी आपने मेरी रेसिपी को ट्राई करना है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।